नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की खबरें हमेशा आती है। कारण भी होता है, बहुत सारे ऐसे सॉल्वर गैंग हैं, जालसाज हैं जो कि इस परीक्षा में एक्टिव रहते हैं और पैसा बनाते हैं और इनके जाल में फंसते हैं मासूम छात्र या वैसे छात्र जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि गलत तरीके से नौकरी लेने का परिणाम क्या होता है और आप किस तरह पकड़े जा सकते हैं। अब देखिए, पिछले साल जो है 11,880 सिपाही के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और उसका फिजिकल हो रहा था। तो उस दौरान लगभग 650 कैंडिडेट पकड़े गए जो कि फर्जी तरीके से फिजिकल में पहुंचे थे। यानी कि उन्होंने पीटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का सहारा लिया था और फिजिकल परीक्षा खुद देने पहुंच रहे थे और इस दौरान लगातार पकड़े जा रहे थे, गिरफ्तारी हो रही थी। वही आपको हम बता दें कि अभी ताज़ा मामला आया है बिहार में, जो CSBC यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा। आपको बता दें कि सिपाही चालक की भर्ती का फिजिकल चल रहा है। पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल में ये फिजिकल चल रहा है और इस दौरान कल भी 4 कैंडिडेट पकड़े गए जो कि फर्जी थे। यानी कि वो पीटी परीक्षा में खुद न शामिल होकर अपने जगह पर स्कॉलर को बैठाए थे और फिजिकल परीक्षा देने खुद पहुंचे थे। ऐसे में फ़ोटो और बायोमेट्रिक मिलान के दौरान ये पकड़े गए। और आपको बताते चले कि जैसे पहले सिपाही की भर्ती हुई थी उसमें भी जितने भी छात्र पकड़े गए वो बायोमेट्रिक निशान के दम पर ही पकड़े गए। तो अभी भी जो है वो छात्र इससे बाहर नहीं निकले हैं। आपको हम पूरा मामला बताते हैं। चालक सिपाही के पद पर भर्ती के लिए गर्दनीबाग हाई स्कूल में आयोजित फिजिकल परीक्षा से पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों, भोजपुर के निर्भय, भागलपुर के दीपक, प्रियकृष्ण और सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा गर्दनीबाग थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। थानेदार अरुण कुमार ने कहा कि इन अभ्यर्थियों की सोमवार को फिजिकल परीक्षा थी। इन लोगों ने अपनी जगह किसी स्कॉलर को बैठाया था। यहाँ जांच के दौरान इन लोगों का फिंगरप्रिंट और चेहरा मैच नहीं किया। इसके बाद इनकी शिकायत मिली और गिरफ्तार कर लिया गया। एक अभ्यर्थी ने पुलिस को बताया कि दलाल ने 3-3 लाख रुपए और इनके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लिया था। तो आपको बता दें कि 3-3 लाख रुपए लिए गए इनसे स्कॉलर बैठाने के नाम पर और डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए और जैसे ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स पैसे देने के बाद मिल जाएंगे। ये एक जनरल फॉर्मेट बन चुका है। बिना एडवांस दिए हुए भी केवल डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं और स्कॉलर बैठा दिया जाता है और जब परीक्षा खत्म हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसे में उसी को आधार बनाकर पैसे की वसूली की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में ये स्कॉलर गैंग जो है कितना एक्टिव है। लगातार छात्र पकड़े भी जाते हैं, इसके बावजूद भी लोग को समझ में नहीं आता है और वो शॉर्टकट अपनाते हैं। अब आप ही सोचिए कि ये 4 कैंडिडेट जो पकड़े गए हैं इन पर विभिन्न धाराओं का केस दर्ज होगा, 420 का केस दर्ज होगा और ये ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे आगे किसी होने वाली परीक्षा के लिए। यानी कि कैरियर इनका दांव पर लग चुका है। तो अभी आपको बता दें कि 8415 सिपाही का भी रिजल्ट कुछ दिनों में आने की सूचनाएं मिल रही हैं। उसके बाद उनका फिजिकल भी होगा और फिजिकल में इसमें भी संभावना है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो हैं स्कॉलर को बैठाए हुए हैं और ये भी पकड़े जाएंगे फिजिकल के दौरान। तो इतना बात समझ लें कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप स्कॉलर को बैठा के आप सोचेंगे कि हम सिपाही या किसी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, क्योंकि जांच प्रक्रिया काफ़ी कठिन कर दी गई है। स्कॉलर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। पीटी परीक्षा में बहुत ज़्यादा जांच नहीं चलता है, केवल एडमिट कार्ड के बल पर ही आपको एंट्री मिल जाता है और ऐसे में जो स्कॉलर हैं वो इस कम जांच का फ़ायदा उठाकर पीटी परीक्षा में बैठ जाते हैं और आपको पास करवा देते हैं। लेकिन फिजिकल परीक्षा जो है उसमें बहुत ही गहन जांच किया जाता है। बायोमेट्रिक निशान लिए जाते हैं, आपका फ़ोटो को देखा जाता है, हर एक छात्र को शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इतिहास ही ऐसा रह चुका है कि वैसा करना पड़ता है। और ऐसे में आप पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड होते हैं और पैसा भी आपका जाता है। तो इससे सावधान रहें, कभी भी इस परीक्षा में शॉर्टकट ना अपनाएं, अपने दम पर परीक्षा में शामिल हों और किसी के भी बहकावे में ना आए कि इतनी आसानी से नौकरी हो जाता है, क्योंकि अंततः स्कॉलर पकड़े जाते नहीं हैं। पुलिस जो है छात्रों को ही पकड़ती है और इन्हीं को पकड़ने के बाद, जेल भेजने के बाद वो भूल जाती है। तो पुलिस को भी ज़रूरत है, पिछले साल भी 650 जो लड़के पकड़े गए उनकी जानकारियों के आधार पर वो कौन गैंग है जो कि इन छात्रों को बेवकूफ़ बनाता है और मोटी रकम वसूलता है और इनको दलदल में फंसा देता है कि कहने के लिए ये तो पीटी पास होते हैं लेकिन फिजिकल डर के मारे नहीं आ पाते हैं या आते भी हैं तो पकड़े जाते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, मैं पिछले साल से ही सुझाव देता हूं कि पहला बात तो ये
काम कभी करना नहीं चाहिए। परीक्षा में किसी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए। जो प्रोसेस है मेहनत के दम पर आप निकालें। इन केस अगर आपने सॉल्वर गैंग को बैठाया था पीटी परीक्षा में, खासकर केंद्रीय चयन पर्षद जैसे परीक्षा में, दरोगा जैसे परीक्षा में, तो एक बात याद रखें कि अगर आपने किसी सॉल्वर को बैठा दिया है तो उससे अपना पाप मानते हुए माफ़ी मांगें और फिजिकल परीक्षा देने ना आए। अगर आप फिजिकल परीक्षा देने आएंगे 100% चांस है आप पकड़े जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि आप निकल जाएंगे चालाकी करके, नहीं निकल पाएंगे। पिछले साल भी बहुत सारे छात्र सोचे ऐसा, रोज़ पकड़े जा रहे थे लेकिन बावजूद लोग आ रहे थे कि हम तो चकमा दे देंगे, लेकिन सारे के सारे पकड़े गए। तो ये एक सुझाव मानिए मेरे तरफ से कि अगर आपने सॉल्वर गैंग को परीक्षा के पीटी परीक्षा में आपने बैठाया और पास कर गए और फिजिकल में खुद आ रहे हैं तो भूल के भी नहीं आए, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड होंगे। उससे अच्छा है ये आप मान लें कि हम 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितने आपने दिए उसको, वो मेरा डूब गया, और कान पकड़ के माफ़ी मांगे कि आगे से ये काम नहीं करना है, ईमानदारी से परीक्षा देना है और अपने बल पे ही निकालना है। अब शुरू हो गया है, बहुत जल्द 8415 का भी रिजल्ट आएगा, उसका भी फिजिकल शुरू होगा, और उस समय भी ये गलती जो किए होंगे उनको जेल जाना ही जाना है। ये निश्चित है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से इन परीक्षाओं पर नज़र बनाए हुए हूँ। कोई भी नहीं बचता है। जो ये सोचते होंगे कि हम जो हैं तीसमार खान हैं, हम इन सभी जो चरण जो हैं जांच के उसमें हम बेवकूफ़ बना देंगे, नहीं बना पाते हैं आप। इतना बात जान लें आप। तो सुझाव है मेरा कि पहले तो इसमें पड़े ही नहीं इन सब चक्रों में, अगर पड़ गए अगर आप तो फिजिकल देने ना आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।